नमस्कार प्यारे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, मैं गिरधारी पालीवाल और मेरे YouTube चैनल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, बीएसटीसी परीक्षा 2023 28 अगस्त आंसर की। दोस्तों आज की इस वीडियो सेशन में हम बीएसटीसी 2023 के दोस्तों संपूर्ण पेपर पर दोस्तों आंसर की पर दोस्तों हम चर्चा करेंगे। दोस्तों जितना हो सके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और इस चैनल को दोस्तों जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है एक बार दोस्तों जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सबका दोस्तों पेपर है वो अच्छा हुआ होगा। आपने दोस्तों जिस तरह की दोस्तों बीएसटी 2023 के एग्जाम के लिए तैयारी की उतने दोस्तों आपको नंबर है वो मिल जाएंगे। दोस्तों आपने उम्मीद करता हूँ अच्छी से अच्छी तैयारी की होगी। जितने दिनों से दोस्तों आप जो इतने दिनों से दोस्तों इस एग्जाम की तैयारी के साथ लगे हुए थे तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी का अच्छा हुआ होगा पेपर। और दोस्तों आज की इस वीडियो सेशन में हम संपूर्ण दोस्तों बीएसटीसी 2023 का जो पेपर हुआ था उस पर दोस्तों हम चर्चा करने जा रहे हैं। इसलिए दोस्तों जितना हो सके वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और इस चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहला क्वेश्चन था, जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? क्या था? जंगल में लगने वाली आग, इसे क्या कहते हैं? जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? क्या आंसर करके आए? तो आपका आंसर हो जाएगा दावानल। क्या हो जाएगा? दावानल। क्या हो जाएगा? दावानल। अगला क्वेश्चन था, गवैया में प्रत्यय कौन सा है? क्या क्वेश्चन था? गवैया में प्रत्यय कौन सा है? क्या आंसर होगा? जल्दी से बताइए, गवैया में कौन सा प्रत्यय है? क्या आंसर होगा? ए या प्रत्यय। क्या हो जाएगा? ए या प्रत्यय। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, संवाद में कौन सा उपसर्ग है? संवाद में कौन सा उपसर्ग है? जल्दी से बताइए, क्या आंसर करके आए? संवाद में कौन सा उपसर्ग है? कौन सा? सम। कैसा उपसर्ग है? सम। और कौन सी संधि हो जाएगी संवाद में? व्यंजन संधि। कौन सी संधि हो जाएगी? व्यंजन संधि। क्या इसी तरह के क्वेश्चन थे? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं और साथ ही साथ दोस्तों जितना हो सके वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चौथा क्वेश्चन था दोस्तों, तरंग और एक था तुरंग। तरंग और तुरंग शब्द युग्म का आपको अर्थ बताना था। शब्द युग्म के अर्थ बताने थे तो सबसे पहले दोस्तों तरंग का अर्थ हो जाएगा लहर और तुरंग का दोस्तों आपका अर्थ हो जाएगा घोड़ा। तुरंग का अर्थ क्या हो जाएगा? घोड़ा। ठीक है, क्या यह आंसर करके आए? तुरंग का अर्थ क्या हो जाएगा? घोड़ा। ठीक है, यह आंसर आपका सही होगा। तरंग का लहर, तुरंग का घोड़ा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था, पांचवा क्वेश्चन, कि आदि, एक तो लिखा हुआ था आदि, दूसरा था आदि। इन शब्द युग्म के आपको अर्थ बताने थे। आदि और आदि। पहले वाले दोस्तों आदि का अर्थ हो जाएगा आरंभ। क्या हो जाएगा? आरंभ। और दूसरे वाले आदि का अर्थ हो जाएगा दोस्तों आदत कह दो या फिर आप कह दो अभ्यस्त। अभ्यस्त। ठीक है, और इस पहले वाले आदि का आरंभ भी कह सकते हो और एक प्रारंभ भी कह सकते हो। क्या? प्रारंभ। क्या इसी तरह के ऑप्शन थे? जी सर। अगला क्वेश्चन आपसे एक मुहावरा था। मुहावरा किस भाषा का है? मुहावरा किस भाषा का है? क्या इस तरह का क्वेश्चन था कोई? मुहावरा किस भाषा का है? तो वहां पर दोस्तों आपका आंसर होगा अरबी भाषा का। किस भाषा का? अरबी भाषा का। एक क्वेश्चन पूछा गया था, विषाद का विलोम। क्या पूछा था? विषाद का विलोम होगा। विषाद का विलोम होगा। जल्दी से बताएं, क्या आंसर करके आए? विषाद का विलोम क्या होगा? विषाद का क्या होगा? विषाद का विलोम आह्लाद। क्या हो जाएगा? आह्लाद या फिर हर्ष या फिर खुशी। ठीक है, एक क्वेश्चन था संपन्न का विलोम। क्या क्वेश्चन था? साथ ही साथ जितना हो सके वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आठवां क्वेश्चन था संपन्न का विलोम। संपन्न का विलोम क्या होगा? विपन्न। क्या होगा? विपन्न। एक क्वेश्चन था अंधे के आगे रोना मुहावरे का अर्थ। क्या क्वेश्चन था?
अंधे के आगे रोना। इस मुहावरे का अर्थ क्या था, जल्दी से बताए, क्या आंसर करके आए। अंधे के आगे रोना। असहाय व्यक्ति से सहायता मांगना, क्या होगा। असहाय व्यक्ति से सहायता मांगना, क्या आंसर होगा। असहाय व्यक्ति से सहायता मांगना। एक क्वेश्चन था, रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार। क्या क्वेश्चन था, रचना के आधार पर आपसे वाक्य के प्रकार पूछे थे, जल्दी से बताएं। रचना के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार है, 3 प्रकार। कौन कौन से। एक तो होता है सरल वाक्य, दूसरा होता है संयुक्त वाक्य, और एक होता है मिश्र वाक्य। कैसा वाक्य होता है, मिश्र वाक्य। ठीक है, तो ये रचना के आधार पर वाक्यों के प्रकार कितने हैं, 3 प्रकार। एक क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों आपसे, स्वच्छ की संधि। स्वच्छ की संधि बताओ। स्वच्छ का संधि रूप कैसा था, क्या आंसर करके आए बताएं। स्वच्छ यानी कि सु प्लस अच्छ, सु प्लस अच्छ, और इसके अंदर कौन सी संधि हो जाएगी, यण संधि। ठीक है। एक क्वेश्चन था, पुस्तकालय में संधि। किसमें, पुस्तकालय। पुस्तकालय में संधि कौन सी होगी, पुस्तकालय में संधि, जल्दी से बताए, क्या आंसर करके आए। पुस्तकालय में कौन सी संधि है, पुस्तक प्लस आलय। कैसी संधि होगी, दीर्घ संधि। दोस्तों जितना हो सके वीडियो को लाइक और शेयर करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। एक क्वेश्चन पूछा गया था, नकटा शब्द में समास कौन सा है। नकटा शब्द में समास, क्या पूछा, नकटा शब्द में कौन सा समास होगा, बताए कौन सा समास होगा नकटा शब्द में, कौन सा, बहुब्रीहि, बहुब्रीहि समास। ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि लंबोदर की संधि, क्या क्वेश्चन था, लंबोदर की संधि होगी। लंबोदर की संधि, क्या आंसर करके आए बताएं। लंबोदर की संधि, लंबा प्लस उदर, लंबा प्लस उदर, कौन सी संधि हो जाएगी, गुण संधि। ठीक है। एक क्वेश्चन थे कि कमल के प्रायवाची, किसके, कमल के, कमल के प्रायवाची। तो दोस्तों ऑप्शन तो मेरे को नहीं पता कौन कौन से ऑप्शन थे, लेकिन कमल के प्रायवाची की बात करें तो कमल के प्रायवाची क्या क्या होंगे, पंकज, इसके अलावा अब्ज, इसके अलावा हो जाएगा अंबुज, और क्या होगा, पुंडरिक, इसके अलावा शतदल और अरविंद। ये सारे के सारे दोस्तों किसके, पंकज के, यानी सॉरी कमल के प्रायवाची। ठीक है, देख लेना क्या क्या ऑप्शन थे। एक क्वेश्चन था घोड़े के प्रायवाची, घोड़े के प्रायवाची, तो घोड़े के क्या क्या होंगे प्रायवाची, क्या आंसर करके, क्या ऑप्शन थे। घोड़े का होता है दोस्तों सैंधव, एक होता है तुरंग, एक होता है हय, वाजी, इसके अलावा घोटक। ये सारे के सारे दोस्तों घोड़े के प्रायवाची है। क्या ये ऑप्शन में थे, जी सर। अगला क्वेश्चन, साथ ही साथ दोस्तों जितना हो सके वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन था, पो 12 होने मुहावरे का अर्थ, पो 12 होना, इस मुहावरे का अर्थ बताना है, क्या अर्थ होगा, पो 12 होना, चारों ओर लाभ होना। बहुत ही अच्छा, चारों ओर लाभ होना, क्या अर्थ होगा, पो 12 होने का मुहावरे का अर्थ, चारों ओर लाभ होना। एक क्वेश्चन था, नीति विरुद्ध कार्य वाक्यांश के लिए एक शब्द। क्या क्वेश्चन था, नीति विरुद्ध कार्य, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना था। वाक्यांश के लिए एक शब्द,
तो नीति विरुद्ध कार्य के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या बनेगा? आपका आंसर हो जाएगा अनैतिक। क्या हो जाएगा? अनैतिक। ठीक है। एक क्वेश्चन था, बालू से तेल निकालना, मुहावरे का अर्थ। क्या क्वेश्चन था? बालू से तेल निकालना। क्या आंसर होगा? इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बालू से तेल निकालना। इस मुहावरे का अर्थ बताओ कमेंट बॉक्स में जल्दी से। क्या आंसर होगा? ऐसा कार्य जो कठिन या असंभव हो। क्या होगा? ऐसा कार्य जो कठिन हो या फिर असंभव हो। ठीक है। फिर एक दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा था कि द्वंद्व समास नहीं है। क्या पूछा था? द्वंद्व समास नहीं है। ठीक है। किस किस में है? तो उनमें दोस्तों एक ऑप्शन था घर घर। क्या ऑप्शन था? घर घर। तो इस शब्द में दोस्तों द्वंद्व समास नहीं है, इसमें समास है आपके अव्ययी भाव। कौन सा? अव्ययी भाव समास। बाकी दोस्तों 3 ऑप्शन आपके थे, लाभ हानि, इसके अलावा ऑप्शन था रोग निरोग, और एक ऑप्शन था माता पिता। इन तीनों में दोस्तों कैसा समास है? द्वंद्व समास। इन तीनों में कौन सा समास है? द्वंद्व समास। लेकिन दोस्तों घर घर के अंदर कौन सा समास हो जाएगा? अवयवी भाव। ठीक है। किन किन का आंसर हुआ? घर घर वाला कौन कौन क्या है? आपके 3 नंबर दोस्तों पक्के हो जाएंगे। अगला एक क्वेश्चन था दोस्तों कि पवन में संधि। क्या क्वेश्चन था? पवन में संधि कौन सी है? जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में, पवन में कौन सी संधि हो जाएगी? बहुत ही अच्छा, अयदि संधि। पव यानी टुकड़े करने पर अव शब्द का उच्चारण बन रहा है, पव अव बन रहा है, तो अयदि संधि। ठीक है। एक क्वेश्चन था दोस्तों, शुद्ध शब्द। आपसे पूछा था कि शुद्ध शब्द बताओ। शुद्ध शब्द। अब शुद्ध शब्द में दोस्तों मैं कुछ शब्द लिख के आया हूं, जैसे उनके शुद्ध रूप लिखे हैं। जैसे श्रीमती, यह शुद्ध रूप है। श्रृंगार, यह भी शुद्ध रूप है। अभयारण्य, अभयारण्य, यह भी शुद्ध रूप है। निरोग, इसके अलावा आशीर्वाद। अब देख लीजिए दोस्तों, इनमें से आपका कौन सा था वो आपका शुद्ध रूप हो जाएगा, चेक कर लेना। एक था दोस्तों वांग में। वांग में इसके अंदर आपको संधि बतानी थी, तो इसका शुद्ध संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? वाक प्लस मय, और इसके अंदर संधि कौन सी हो जाएगी? व्यंजन संधि। कौन सी संधि? व्यंजन संधि। ठीक है। एक क्वेश्चन था दोस्तों अशुद्ध वाक्य। आपसे पूछा था कि इनमें से कौन सा अशुद्ध वाक्य है? अशुद्ध वाक्य छांटना था, और उसमें दोस्तों अशुद्ध वाक्य कौन सा था? वह सबसे सुंदरतम साड़ी है। वह सबसे सुंदरतम साड़ी है। यह आपका दोस्तों अशुद्ध वाक्य था। वह सबसे सुंदरतम साड़ी है, यह आपका अशुद्ध वाक्य था। एक क्वेश्चन दोस्तों आपका इस तरह से एक मारवाड़ी शब्द में लिखा था कि राबड़ी केवे मने दांत से खाओ। कहीं थे, क्या था? राबड़ी केवे मने दांत से खाओ, मतलब पीना नहीं है, दांत से पीना नहीं है। राबड़ी कह रही है कि मुझे दांत से खाओ। तो ये एक लोकोक्ति है। क्या है दोस्तों? लोकोक्ति। और इस लोकोक्ति का आपको अर्थ पूछा था। लोकोक्ति का अर्थ पूछा था कि राबड़ी कहे मने दांत से खाओ। तो इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? कि कमतर व्यक्ति भी आदर की अपेक्षा करता है। क्या था? कमतर व्यक्ति भी आदर की अपेक्षा करता है। ठीक है, यह आपका आंसर होगा। तो दोस्तों ये आपके थे हिंदी के कुछ एक क्वेश्चन जो मेरे को मिले थे, उन पर दोस्तों हमने चर्चा की। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो सेशन अच्छा लगा है तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है एक बार दोस्तों जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।